यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी 2024 की एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से जानकारी बताने वाली हूँ, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात की जाए, टोटल पोस्ट 39,481 है। इसमें से बीएसएफ की पोस्ट 15,664, सीआईएसएफ की 7,145, सीआरपीएफ की 11,541, एसएसबी की 819, आईटीबीपी 3,017, एआर 1,248, एसएसएफ की 35 और एनसीबी की 22 पोस्ट है। सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। टोटल 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के, 60 मिनट का आपका पेपर सीबीटी। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। वहीं टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 52,69,500। इस हिसाब से अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट के लिए लगभग 133 कैंडिडेट दावेदार हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद में जिन कैंडिडेट के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको 5% अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3% और एनसीसी बी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। हम प्रीवियस ईयर्स का डाटा देख लेते हैं 2018 से लेकर के 2024 तक का। 2018 में टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे 52 लाख, जिसमें से एब्सेंट रहे थे 22 लाख बच्चे, अटेंडेंस रही थी 30 लाख की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर सीट कंपटीशन 50 का था। और 2021 के अंदर टोटल फॉर्म फिल किए गए थे 71 लाख, एब्सेंट रहे थे 31 लाख और अटेंडेंस रही थी 40 लाख की। इस तरीके से टोटल एक सीट के लिए कंपटीशन 158 का था। और 2022 में टोटल फॉर्म 54 लाख अप्लाई किए गए थे, जिसमें से 18 लाख बच्चे एब्सेंट रहे थे। और बात करें हम अगर 2024 की जो पिछली वैकेंसी निकली उसकी, तो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे 47 लाख और 16 लाख बच्चे एब्सेंट रहे थे, 21 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो इस बार 2025 में टोटल फॉर्म 52 लाख से अधिक अप्लाई किए गए हैं। इसमें से बच्चों की अटेंडेंस भी रहेगी, एब्सेंट भी बच्चे रहेंगे, तो इसमें कितनी अटेंडेंस रहती है वो कट ऑफ उस पर निर्भर करेगी। लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देख लेते हैं कितनी रही थी, ताकि कट ऑफ का सही से अनुमान लगाया जा सके। एसएससी जीडी मध्य प्रदेश की कट ऑफ देख लेते हैं 2024 के एग्ज़ाम की। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 146 रही थी, तो 2025 में रह सकती है 141 से लेकर के 145 के बीच में इसको रह सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो 147 कट ऑफ रही थी, इस बार रह सकती है 140 से 145 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 144 रही थी, इस बार 140 से 144 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। वहीं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 126 रही थी, इस बार 122 से 125 के बीच में इसको रह सकता है। वहीं एससी कैटेगरी की कट ऑफ 140 रही थी, इस बार 135 से लेकर के 140 के बीच में इसको रह सकता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ की। तो 2024 के अंदर जनरल कैटेगरी की 143 कट ऑफ रही थी, तो 2025 में 145 के आसपास में कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की 2024 में हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ 138 रही थी, 2025 में 135 के आसपास रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 140 रही थी, 138 स्कोर रह सकता है। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 142 थी और इस बार 140 के आसपास में स्कोर रह सकता है। वहीं अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो 135 के बीच में 135 कट ऑफ रह सकती है। अदर स्टेट की कट ऑफ भी हम देख लेते हैं। ये 2024 की कट ऑफ है प्रीवियस ईयर्स की कितनी रही थी। तो सबसे पहले हम एसएसएफ की पोस्ट की देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी एसएसएफ की
एससी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं 138 रही थी। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की 130, ओबीसी की 144 और ईडब्ल्यूएस की 143, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 146 और ईएसएम की कट ऑफ 62 रही थी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी कट ऑफ में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं दिखाई देगा। ओबीसी की 144 रही थी, ईडब्ल्यूएस की 143 और जनरल की 146। तो 2-3 नंबर का ही अंतर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस बार जो कट ऑफ रह सकती है यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 140 प्लस स्कोर रह सकता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की एसएसएफ के लिए। एससी कैटेगरी की 148 रही थी, मेल कैंडिडेट की एसटी की 143, ओबीसी की 152, ईडब्ल्यूएस की 151, जनरल कैटेगरी की 153 और ईएसएम की 94 कट ऑफ रही थी। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे यूटी वाइज वैकेंसी ऑफ इसमें एसएसएफ में? तो ईडब्ल्यूएस के 25,507, एससी के 47,697, एसटी कैटेगरी के 31,981, ओबीसी के 67,731 और जनरल कैटेगरी के सबसे अधिक कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। वहीं ईएसएम के 2285। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप स्टेट वाइज भी कट ऑफ देख सकते हैं। ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। आंध्र प्रदेश की 77.20 यहाँ पे आप देख सकते हैं। कट ऑफ कुछ स्टेट की काफ़ी कम देखने को मिलती है। बिहार की कट ऑफ रही थी ईडब्ल्यूएस की 118 और ओबीसी की 119। ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। तो कुछ स्टेट हैं उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की तो 283 कट ऑफ रही थी। वहीं नारदा एंड नागर हवेली की यहाँ आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिली थी 34.39। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ रहती है वो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश इनकी कट ऑफ रहती है। आप यहाँ देख सकते हैं हरियाणा की जो कट ऑफ थी फीमेल कैंडिडेट की वो 136 थी और एससी की 128, ओबीसी की 136। ये हरियाणा की कट ऑफ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर की कट ऑफ काफ़ी कम है, 47.57 रही थी ओबीसी की कट ऑफ। तो कुछ स्टेट हैं उनकी कट ऑफ कम रहती है। अब हम मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये फीमेल की कट ऑफ है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट की कट ऑफ। तो अंडमान एंड निकोबार की कट ऑफ ओबीसी की 63। सबसे अधिक जो जाती है वो देख लेते हैं हम। दिल्ली की एसटी कैटेगरी कट ऑफ 106 और दिल्ली की जनरल कैटेगरी कट ऑफ 185। इस हिसाब से अगर हम बात करें सभी कैटेगरी की कट ऑफ की कि 2025 की कट ऑफ कितनी हो सकती है कैटेगरी वाइज, तो फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। एसएससी जीडी कट ऑफ 2025 जनरल कैटेगरी की 140 से 145 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ये फ्रेंड्स बहुत हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे कम रहेगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 140 इससे हाई नहीं रहेगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ओबीसी की कट ऑफ की। तो 139 से 143 के बीच में स्कोर रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 138 से 142 के बीच में रह सकती है। एसटी कैटेगरी की 125 से 130 के बीच में अगर आपके स्कोर है तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा सीबीटी एग्ज़ाम। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो 135 से 140 के बीच में स्कोर रह सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर हैं तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा एसएससी जीडी वैकेंसी 2025 का। कट ऑफ निर्भर करती है एग्ज़ाम में टोटल कितने कैंडिडेट अवेलेबल हुए, कितने एब्सेंट रहे, तो वो भी कट ऑफ पे काफ़ी डिपेंड करता है। अभी आपका आज 4 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है। इसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम फिनिश होंगे उसके बाद में अटेंडेंस का सही से पता लगेगा तो सही से कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर्स के आधार पर कट ऑफ बताई गई है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। इसमें 5 नंबर प्लस या माइनस हो सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स
आप प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ के आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतने कट ऑफ आपकी रह सकती है।